नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस चैनल पे केबल एंड वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पॉलीकैब का बिजनेस एनालिसिस और FY24 का रिजल्ट एनालिसिस करें। पॉलीकैब इंडिया की एक लीडिंग केबल एंड वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इट मैन्युफैक्चर्स केबल एंड वायर फॉर ऑलमोस्ट एवरी एप्लीकेशन। रिसेंटली पॉलीकैब ने कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट सेगमेंट भी लॉन्च किया है। बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो पॉलीकैब के अंतर्गत 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है वायर एंड केबल सेगमेंट। इस सेगमेंट में पॉलीकैब रिटेल और इंडस्ट्रियल दोनों ही कैटेगरी में केबल एंड वायर मैन्युफैक्चरिंग करता है। इस सेगमेंट में पॉलीकैब का कस्टमर बेस काफी डाइवर्स है। दूसरा सेगमेंट है इसका FMEG का, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। पॉलीकैब ने FMEG सेगमेंट को FY24 में शुरू किया और इस सेगमेंट में फैन, स्विचेस, स्विच गियर, LED लाइट, सोलर इन्वर्टर प्रोडक्ट जो है शामिल है। तीसरा सेगमेंट है इनका, वो है अदर्स, और इस सेगमेंट में मेनली EPC बिजनेस कवर होता है। पॉलीकैब के प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो इसमें वायर एंड केबल सेगमेंट 88% का कंट्रीब्यूशन करता है। वहीं जो है FMEG सेगमेंट 7% एंड अदर्स जो है 5% का कंट्रीब्यूशन करता है। ज्योग्राफिकल रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो इनका टोटल रेवेन्यू डोमेस्टिक बिजनेस से आता है। ऑलमोस्ट 92% रेवेन्यू डोमेस्टिक बिजनेस से आता है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस 8% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। पॉलीकैब एक बहुत ही विश्वसनीय केबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और इसके क्लाइंट पोर्टफोलियो में रेलवे, जिसमें बुलेट ट्रेन भी शामिल है, एयरपोर्ट लाइक नवी मुंबई एयरपोर्ट, और हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे NH66 हो गया, जवाहर टनल हो गया। स्पेशल प्रोजेक्ट्स में राम टेम्पल, एनर्जी एंड पावर में जैसे सोलर प्रोजेक्ट हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके अदर यूटिलिटीज में सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, डेटा सेंटर, इन सभी के लिए केबल एंड वायर जो है सप्लाई करता है। पॉलीकैब की ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो यह लगभग 76 कंट्रीज में केबल एंड वायर सप्लाई करता है और डोमेस्टिक लेवल पे कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है इस कंपनी के 3800 प्लस है और रिटेल आउटलेट है 2 लाख के आसपास है। कंपनी ने केबल एंड वायर सेगमेंट में डोमेस्टिक मार्केट शेयर 2 से 3% का ग्रो किया है। अब कुल मार्केट शेयर इनका जो है 25 से 26% हो गया है। कैश फ्लो को कंपनी ने बिजनेस में री इन्वेस्ट किया है क्योंकि कंपनी को फ्यूचर में डिमांड की विजिबिलिटी है। अब हम आते हैं इसके क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स पे। FY24 में कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत अच्छा रहा है। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे FY24 में कुल 28% का ग्रोथ हासिल किया है। अब कंपनी का रिवेन्यू FY24 में 18,000 करोड़ का हो गया है, जो कि इसका एक अच्छा अचीवमेंट है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 29% और वाई एंड वाई बेसिस पे भी 29% का ग्रोथ दर्ज किया है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन कंपनी ने FY24 में FY23 के कंपैरिजन में 70 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं एबिटा ग्रोथ जो है 35% से हुआ है। पैट की बात करें तो टोटल पैट 41% से बढ़ा है, यानी कि अब तक का ये हाईएस्ट एवर पैट है। सेगमेंट वाइज एनालिसिस की बात करें तो वायर एंड केबल बिजनेस जो इनका सबसे बड़ा बिजनेस है, वो जो है ईयर एंड ईयर बेसिस पर 27% से रेवेन्यू ग्रो किया है और एबिटा इसका जो है 42% से ग्रो होते हुए देखा गया है। दूसरा सेगमेंट जो इनका FMEG सेगमेंट है, उसमें जो ग्रोथ है बहुत ही माइनर है, यानी 3% का ग्रोथ उसमें दर्ज हुआ है। वहीं इसका एबिटा जो है उसका यानी कि बॉटम लाइन डिक्लाइन हुआ है। इसका डिक्लाइन होने का मेन रीजन है एक कंपनी ने एक वन टाइम एडजस्टमेंट किया है। अदर सेगमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है और 524 में 169% से इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। वहीं एबिटा ग्रोथ लास्ट ईयर का कंपेरिजन में 156% देखने को मिला है। अब हम कंपनी के वैल्यूएशन और शेयर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 96,655 करोड़ का हो गया है और वहीं इसका पी जो है 54.2 है। पी थोड़ा हायर साइड है, फिर भी ये अपने कंपेटिटर की तुलना में रिजनेबल है। वहीं इसका ROCE जो है 32% का है एंड ROE जो है 24% का है। हाई ROCE यह बतलाता है कि कंपनी काफी कैश जनरेट करती है। इस कंपनी का जो लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ जो है
वो 27% के आसपास है, जो कि इसके हाई पीई को जस्टिफाई करती है। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.02 है, मींस कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ईपीएस ग्रोथ भी 27% के आसपास है। कंपनी के चार्ट देखें तो यह 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं। अभी कंपनी ने हाल ही में अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। हालांकि इस समय मार्केट का मिजाज ठीक ठाक नहीं है और मार्केट इलेक्शन मोड में है, तो इसमें कुछ करेक्शन आने पे एक अच्छा लुकआउट बन सकता है। कंपनी का चार्ट देखें तो दिसंबर महीने में एक काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। इसका जो मेन रीजन है कंपनी के ऑफिसेज में आईटी का रेट। हालांकि कंपनी ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि अभी तक उन्हें कोई रिटर्न कम्युनिकेशन आईटी डिपार्टमेंट से नहीं मिला है रिगार्डिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द रेट। हालांकि अपने इंडिया में ये सब चलता रहता है, फिर भी इन्वेस्टर्स का भरोसा दोबारा जगा है एंड अच्छा परफॉर्मेंस इसके शेयर प्राइस में देखने को मिला है। कंपनी का फंडामेंटल तो नो डाउट अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, बट आईटी का जो रेड हुआ था उस पे एक अभी क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर भी मेरे हिसाब से इसका कंपनी का फंडामेंटल काफी अच्छा है। ये वीडियो केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है। स्टॉक में इन्वेस्ट करना या नहीं करना इस चीज का एडवाइस नहीं करते हैं। कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के देखें पिछले कुछ सालों का, तो कंपनी ने 2024 में कुल सेल्स जो है 18,000 करोड़ का किया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 27.87% ज़्यादा है। वहीं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ इंक्रीज होते देखा है और नेट प्रॉफिट जो है 1800 करोड़ कंपनी ने अचीव किया है। कंपनी का आरओई ग्रोथ काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है एंड सेल्स ग्रोथ भी पिछले 10 साल में काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। तो इस तरह से हम देखें तो ये कंपनी फंडामेंटल पैरामीटर पे काफी खरी उतरती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें, पिछले 5 इयर्स के दौरान एफआईज का शेयर होल्डिंग कांस्टेंट रहा है या थोड़ा सा हायर साइड ही है, इंक्रीज ही हुआ है। वहीं डीआईज ने इस कंपनी में काफी अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया है और डीआईज का शेयर 3% से बढ़ के 12% हो गया है, जो कि काफी अच्छा एक संकेत है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम किसी और स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।